आप सबको सुबह खैर। कभी आपने अपने आप से सवाल एक पूछा है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं ही क्यों जो है ना वो तकलीफ के अंदर चल रहा हूं, मैं ही क्यों जो है ना वो परेशानी झेल रहा हूं। कभी आपने ये सवाल नहीं पूछा जब चीजें बिल्कुल दुरुस्त जा रही होती हैं, यार मैं क्यों जो है ना वो इतना मुझे मुनाफा मिल गया, क्यों मेरी जॉब अच्छी चल रही है, क्यों मेरे घर के सब लोग सेहतमंद हैं, क्यों मेरा बिजनेस जो है ना वो अच्छा चल रहा है, क्यों मेरी सेहत जो है ना बहुत अच्छी है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। कभी उस वक्त हमने सवाल नहीं किया क्यों मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत तंदुरुस्त हैं, मेरी फैमिली ठीक है। कभी हमने उस वक्त जो है ना सवाल नहीं किया, लेकिन उस वक्त ही हमने सवाल किया जब चीजें जो है ठीक नहीं होती, जब चीजें परेशानी दुख तकलीफ के अंदर होती हैं, उस वक्त हम सवाल करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैंने क्यों लॉस किया, मैंने क्यों जो ना वो चीजें छोड़ी, मैंने जो है ना वो क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। आप अकेले नहीं हैं। अगर हम पाक कलाम के अंदर पढ़ें तो उस जमाने के अंदर आज से 2020 साल पहले उसके यीशु अल मसीह के जो शागिर्द थे उन्होंने भी ये सवाल किया। तो मैं चंद आयतें पढ़ता हूं, फिर कंक्लूजन आपको देता हूं आज के डिवोशन के अंदर। यूहन्ना की इंजील उसका बाब नंबर 9। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने। सवालिया जुमला। तो उन्होंने जो है ना एक सवाल उठाया कि क्यों ऐसा हुआ है। कभी उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि आपने क्यों जो ना इतने मौजज़े किए हैं, क्यों इतने मुर्दा जिंदा किए हैं, क्यों लंगड़ों को चलना सिखाया, क्यों क्यों क्यों। जो अच्छी चीजें होती हैं, हमारी जो नफसानियत है, जो हम जहनी तौर पर सोचते हैं, हमारी जो अटैचमेंट है, हमारा जो मेल मिलाप जुड़ा हुआ है, वो एक दो चीजों के अंदर है, जिसको हम कहते हैं कि माइनस और प्लस के अंदर है, मनफी के अंदर है और मुनाफे के अंदर है। किसके ऊपर जो है ना हमारी सबसे ज्यादा जो फोकस जाता है, जो हमारा ब्रेन है, वो सबसे ज्यादा जो है ना हम लोग फोकस करते हैं जब चीजें दुरुस्त नहीं होती। उस वक्त हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने सवाल पूछा, यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा का काम इसमें जाहिर हो। अब ये सोचें कि सेकंड आयत के अंदर यीशु मसीह कह रहा है कि ये दोनों नहीं है, ना इसके बाप ने गुनाह किया, ना इसके दादा ने गुनाह किया और ना इसने गुनाह किया। ये मुसीबत इसके अंदर इसलिए आई ताकि खुदा का जलाल इसके अंदर जाहिर हो। मैं फिर आपको रिफ्रेश कर दूं कि इसके लिए तकलीफ मुसीबत आई, और तकलीफ कोई छोटी तकलीफ नहीं थी। तकलीफ उसकी आंखें देख नहीं सकता था वो। तो जी नेक्स्ट आयत 3 आयत के अंदर देखते हैं, यीशु ने 4 आयत, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूरी है। 3 आयत से पढ़ दे तो थोड़ा क्लियर हो जाए। यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि इसलिए हुआ कि खुदा का काम इसमें जाहिर हो। जिसने मुझे भेजा है, हम उसके काम दिन ही दिन को करना जरूरी है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब कोई शख्स ही आपकी जिंदगी के अंदर ना रहे, जब कोई शख्स ही मर जाए, तो फिर उसके कंप्लेन, गिले और शिकवे किस बात के होंगे? किसी भी चीज के नहीं है। जब वो रात है, दिन ही दिन जब हमारे पास है, जब रात हो जाए तो फिर शिकवे किसके? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप दिन को चुकाने नहीं है, अगर आप पूरी तरह काम नहीं कर रहे, तो फिर हम जब रात हो जाएगी तो उससे क्या किसी से सवाल करना है, क्या किसी से कहना। ये बड़ी ऑथेंटिक टीचिंग जो है ना यीशु मसीह आपको और मुझे दे रहा है कि क्यों अंधा पैदा हुआ, क्यों आपकी जिंदगी के अंदर मुसीबत है। अगेन कभी हमने सवाल नहीं पूछा कि मैं तंदुरुस्त क्यों हूं। नो। ओके, आगे चंद आयतें हैं। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। सो दो तरह की जो ना ये आयत को हम मुतालियाती तौर पर देखते हैं। एक यीशु मसीह जो है वो नूर है दुनिया का, और उसके बाद जब वो दुनिया से गया मुर्दों में से जिंदा होकर, और वो रूह अपनी हमें देकर गया, जिससे हम
हमारा नूर जो है ना वो हम में कायम रहे। लिखा है, ये कहा कि उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शालूम, शहलो, जिसका तर्जुमा है भेजा हुआ है, के हाउस में दो ले। पस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। पीरियड। ये आप सोचें कि जब वो उस हाउस के ऊपर गया और वो गया और उसकी आंखें जो है वो खुल गई। क्या हमने कभी अपनी मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ के अंदर जमीन पर बैठकर तसल्ली से उसका एंजॉय किया है, खुदा को पुकारा है? दूसरी मैं आयतें 2 पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, मेरे पास नोट्स हैं। यूहन्ना 9 बाब, हाँ, ये कहकर उसने जमीन मिट्टी सानी। और फिर एक आयत में देख रहा था 119 ज़बूर और उसकी आयत 171, हाँ, अब 71, उसमें है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। It was good for me, ये अच्छा था मेरे लिए कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। सो आखिरी में बात आपसे ये करना चाहता हूं, अगर आप किसी दुख तकलीफ के अंदर हैं, आप उसे सीख नहीं रहे या आप उसे पूरी तरह एंजॉय नहीं कर रहे अपनी लाइफ के अंदर कि खुदा का मकसद क्या है, आप अंधे तो नहीं हैं। हो सकता है आपकी सेम सिचुएशन तो ना हो लेकिन कोई और हो। कोई भी आपकी अगर परेशानी, दुख, तकलीफ है तो खुदावंद यीशु और मसीह जो है ना उन सब पर कादिर है। वो आपके दिल के अंदर सुकूनत करना चाहता है, वो आपकी जिंदगी के अंदर आना चाहता है, वो आपको पाक साफ करना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल हमें उस वक्त भी करनी चाहिए जब चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हों। उस वक्त हमें बड़ा काम और बड़े संजीदगी से, बड़ी पुख्तगी से और बड़े खुदा के डर और खौफ से चलना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें टूटती हैं तो उस वक्त जो है ना हमारे सवाल उठते हैं। तो खुदा की कोई भी मुसीबत और परेशानी आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो उसका ख़ास मकसद ये है कि खुदा का जलाल जो है ना उसमें जाहिर हो। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसलिए है, देखें, गौर करें। और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, क्या रब्बी, किसने गुनाह किया? क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है ना, हमारी जिस दुनिया के अंदर रहते हैं ना हम लोग, गॉस्पेल का मैसेज पता क्या है? गॉस्पेल का मैसेज ये है कि आज़ादी। अब जिस कल्चर या दुनिया के अंदर आप रहते हैं उसके अंदर कहते हैं कि अगर कोई बंदा तकलीफ उठा रहा है ना तो पटक करके सवाल ये आता है फुल फौरी कि ये शख्स ने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, जबकि ऐसा नहीं है बाइबल के अंदर। अगर खुदा हमारे गुनाहों और पापों से हमें तोले तो हम तो गंदी दजियों के मानद हैं, हमें तो कोई अच्छा काम नहीं है, मुझ में तो कोई अच्छा काम नहीं है। अगर हम उसको ही, उस स्टैंडर्ड को ही देखें, नेक काम करके हम नहीं बचे बल्कि हम फजल से जो है ना बचाए गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर यकीन करने से और फजल से, उसके ऊपर यकीन रखने से और फजल से हम पर गहरा फजल हुआ है और फजल के वसीला से हमें रहाई मिली है और मुक्ति और नजात मिली है। यहाँ पर ए रब्बी, उन्होंने पूछा, यीशु ने जवाब दिया, ना उसने गुनाह किया था ना उसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हों। आपकी तकलीफ और परेशानी के अंदर कैसे खुदा के काम जाहिर हो रहे हैं? क्या आप लोगों के ऊपर शिकवे और शिकायत कर रहे हैं? क्या आप लोगों के ऊपर गिले और शिकवे कर रहे हैं? क्या आप लोगों को जो है ना वो कूस रहे हैं अपने जो है ना वो बड़े काम के ऊपर कि नहीं उनकी वजह से मेरा हुआ है? क्या आप अपनी माजी के ऊपर अपने आप को कोस रहे हैं कि नहीं मैनू इसकी वजह से हुआ है? क्या आप अपने काम के ऊपर ब्लेम दे रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर ब्लेम दे रहे हैं, अपने घर वालों के ऊपर? कौन सा ऐसा आइडल आपने अपने दिल के अंदर बना के रखा है जिसके ऊपर आप फेंकी जा रहे हैं सब कुछ कि इसकी वजह से मेरा हुआ है? सबसे बड़ी बात यह कि हमें जिम्मेदारी लेनी। ये शख्स ने जिम्मेदारी ले ली कि मैं अंधा हूं, इसे पता चल गया कि मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता हूं। उसे कहा मेरी मदद कर। और दीगर स्टोरियों के अंदर पता चलता है कि और भी पता चलता है दाऊद के शहर में जब यीशु मसीह जा रहा था तो अंधा चलाने लगा, तो यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं ये चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने कहा, ओके। अब हम ये जानना बड़ा जरूरी है हमें कि हमें ऑनेस्ट होकर अपनी वीकनेस, अपनी परेशानी, अपने गुनाह को मान लेना और उसके बाद जो है वहां से चलना। खुदावंद आपको बरकत दे क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। तो क्यों
आप ही क्यों, आज से जरूर ये सवाल पूछे जब वक्त अच्छा चल रहा हो। टेक केयर, बाय, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।